घर टूट रहे हैं। एक एक ईंट हमने आने कैसे जोड़ी, पहाड़ था बिल्कुल, जमीन भी खरीदी थी, फिर पहाड़ तोड़ के हमने घर बनाया। बड़ी रात दिन लगे रहते पहाड़ को काटने झाड़ने के लिए, टांकी हथौड़ाते। पैसे 5 लाख की जमीन खरीदी थी हमने, 5,000 रुपये गज। पर अब तो टूटने वाला आंटी जी यहाँ पे मकान। अब भैया टूट जाएगा तो हम तो कहीं नहीं जाएंगे, हम तो फिर झुग्गी बनाएंगे, नहीं रहेंगे। हमारे गांव में ना नहर पे कहीं घर नहीं, मकान नहीं। सरकार रोड पर रखेगी तो रोड पर रहेंगे। किराए के कमरा में गुजारते हैं तो कोई 9,000 मांगता, कोई 8,000 मांगता, कहता तुम्हारा ज्यादा परिवार है तुमको कमरा नहीं दे। अब हम कहाँ जाए भैया? अब यहाँ 1 महीने से ना बिजली है ना पानी है, तो आप कैसे जिंदगी चल रही है? जी रे भैया, गड्ढा में बारिश का पानी भरा हुआ है, उससे नहाना धोना सब बर्तन मांजना सब उसी पे कर रहे हैं। अभी एक खट्टा होकर बारिश का पानी भर गया। तो आंटी जी बताइए, आपने जब ये जमीन खरीदी आपको पता नहीं था? नहीं भैया, हमको पता नहीं था, ऐसे ही हमको दे दिया। का बोला कि नहीं टूटेगा, सब दिल्ली में पक्की कॉलोनी हो रही है, ऐसे यहाँ भी पक्की हो जाएगी। आपने जमीन खरीदी, वो आ रहे हैं आपकी मदद के लिए? नहीं कोई, अब तो हरामी दिखाई भी नहीं देते हैं कि खाए नहीं है। पहले कब पुलिस वाले भी आते थे हम पे मकान में, 1 ईंट भी लगाते तो पुलिस वाले आते, 2,000 रुपये दो, 5,000 दो, 10,000 दे, उनको भी देते। अच्छा। और डीलर लोग डोलते उनको भी हम देते, मतलब सब मिले हुए थे? सबको देते थे हम पैसा। और फिर फिर हम खरीदते, क्या बोले, जमीन खरीदी थी वो भी हमसे पैसा लेकर नहीं चलो गया। आज 15 साल हो गए हमारे ससुर ने जमीन खरीद, ससुर मर गए, ऊपर के तोड़ दिए जी, फिर हम नीचे का नहीं तोड़ने देंगे। अब तो चाहे हम मर जाएंगे, पहले सरकार से कहेंगे खोरी गांव में 4 बम डाल दो लाके नहीं, और उसके बाद सब पब्लिक को मार दो, उसके बाद आराम से तोड़ना भैया। आंटी खोरी गाँव में तो बहुत बड़ी आबादी है, तो बहुत लोग रहते हैं ना? बहुत लोग रहते हैं, कोई यहाँ अमीर नहीं है, सब गरीब लोग मजदूर लोग हैं। अगर अमीर होते तो हम यहाँ जंगल देख करके यहाँ पे कैसे रहते बताइए। लेकिन हमारा तो कोई सुनता ही नहीं है, बस हम पे तो मारने पे ही लग गए हैं लोग। अब तो डर लग रहा होगा आपको बहुत है? डर तो अब नहीं लग रहा है। अब डर क्या लग रहा है? अब डर क्या लगेगा हमको? तब लाइट पानी के बिना मर ही गए, अब क्या डरना है? कुछ हमें डरना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का तो आदेश है कि वो आदेश है तो रहने दीजिए, वो गरीब के लिए ही आदेश होता है। ये 5 स्टार होटल बने हैं उनके लिए कोई आदेश नहीं है, और ये फार्म हाउस बने हैं, बारात घर बना है, उनके लिए कोई आदेश नहीं है। बस हम गरीबों पे ही आदेश चलाती है। कितने साल से आप यहाँ पर रह रही हैं? हमको भी हो गया 15 साल रहते हुए। 15 साल। अब तो हम 1 महीने से बिना पानी के रह रहे हैं। हम कहाँ से, वह कहाँ के रहने वाले? हम यूपी के रहने वाले हैं, बनारस के, गाजीपुर जिला। आप रहने वाले? अब बताइए अब हम कैसे जिए? हमारी कोई जिंदगी नहीं है, गरीब आदमी को जीने का हक नहीं है। ऐसे सरकार क्यों कर रही है? जब उसका अवैध ही ये कॉलोनी को निकालना था, तो जब ये कॉलोनी बस रही थी तभी उसको आवाज उठाना चाहिए था ना, कि मानो नहीं बसने दिया जाए। कॉलोनी तो बहुत पुरानी है, 40-45 साल पुरानी है। फिर भी ये सरकार हम लोग के तो पीछे ही पड़ गई है, अमीर लोगों को तो हटाती नहीं है, गरीब के पीछे पड़ गई है। तो ये जो अब कंडीशन आई है मकान तोड़ने की, आपसे कहा जा रहा खाली करिए, ये पहले भी हुआ था या अभी पहली बार हो रहा? नहीं, अभी तो ये पहली बार ऐसे हो गया है जो हमारा सब सुविधाएं बंद कर दी गई है, अब हमें खाली करवाया जा रहा है। लेकिन हम अब यही ठान लिए हैं कि गरीब आदमी को जब मरना ही है तो हम बुलडोजर के आगे मरेंगे, लेकिन खाली नहीं करेंगे। अभी तक हमने खाली नहीं किया। लेकिन अब खोरी कॉलोनी में बोर्ड लगा दिया गया है कि ये संपत्ति जो है नगर निगम की संपत्ति है, इस पे कोई भी अतिक्रमण या निर्माण नहीं कर सकता। ये जना से खा गई थी, हमारे 200 घर थे, 100 घर थे, तभी का बोले टुरवा देती, तभी हमको भगा देती, तो इतना कॉलोनी को बसती थी। सरकार को जब देखा नहीं, थाना पास में था, सरकार जब खा चली गई थाना पास में था, तभी उस देख रहे नहीं कहा कॉलोनी बस रही है इस जगह। पर थाने वाले तो हम बता रहे पैसे लेके जाते थे आप लोगों से? सब लेके जाते थे, उनको सब पता है, कॉलोनी इतना पास में थाना, उसको पता नहीं है कि कॉलोनी है। जना से खा गए का बोले सरकारी लोग कि भैया बताना चाहिए ना थाने वालों को कॉलोनी बस रही है। जैना से तो घूस मिलती है, उनको भी कौन बताएंगे? लेकिन जब आप जब ने जमीन खरीदी कोई कागज नहीं लिया था? नहीं जी, हमको कोई नाम बोला था कि दिल्ली में सब कोई कागज नहीं है, ऐसा ही पक्का हो रही है, किसी दिन ये भी पक्का हो जाएगी। हमने सोचा तो दिल्ली में थोड़ा ये तो हरियाणा में आता है। तो भैया हमारे राजस्थान में जमीन का बोले ऐसे ही रह रहे हैं, 7-7 पीढ़ी गुजर गई है मेरे राजस्थान में। राजस्थान से? राजस्थान में कहाँ से? करौली जिले थे। अच्छा, और क्या बोले 7-7 पीढ़ी गुजर गई है, कभी मकान नहीं तोड़ा गया है, और लाइट पानी की सुविधा करी है हमारी सरकार ने। तो आपने सोचा ऐसी यहाँ ऐसी नहीं होगा? मेरे राजस्थान में घर भी बना के दिए सरकार ने।
और ऐसी ऐसी मोदी जी कहते हैं कि जहाँ झुग्गी जहाँ मकान। आज मोदी जी का बोले बेघर कौन कर रहे हैं हम लोग को, गरीब लोग को। मोदी जी तो कही थी कि मोदी जी ने कहा बोले जहाँ झुग्गी जहाँ मकान। आज हमको मोदी जी कौन घर पे बेघर कर रहे हैं। वो तो वोट मांगने का चुनावी हुआ था ना, जुमला है वो तो मोदी जी। अब गरीब लोग तो नहीं सोचेंगे ना कि मोदी जी सही कह रहे हैं। हम तो हाथ जोड़ कर मोदी जी ने यही निवारण हमारा कि हमारा झुग्गी मकान जहाँ है जहाँ ही निटोर है। बस हम नहीं कहना चाहे हमारा जहाँ ही बचा रहे हम गरीब लोग हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे। और क्या 4 बम डाल दे खोरीगाम के पूरे मोहल्ला में सारी जनता मर जाएगी आराम से टोर। पिछले 1 महीने से यहाँ पर न बिजली है न पानी है, सब कुछ काट दिया गया है। तो आप जिंदगी कैसे जी रहे, कहाँ से? हम देखो लाल कुआं से पानी ला रहे हैं, साइकिल से सिर पर रख के नहीं। और क्या बोले जहाँ मांग मांग के भैया पानी भरता, किसी में भलाई आ जाती है तो भरवा देता है, कोई भगा देता है। का करे हम भीख मांग रहे हैं पानी की, तो हम भीख। लाल कुएं से पानी लाते हो, पैसे से लेते हैं? नहीं जी, हम पैसे ही भर के लाते हैं। कोई अच्छा आदमी होता है तो कहता है कि चलो तुम भर लो बहन। कोई बेकार हो तो कि चलो आगे आगे चलो आगे चलो, कोई पानी नहीं है। और कोई बढ़िया आदमी हो तो कहता है चलो भर लो, आप भर लो पहले। हमको इतनी मजबूरी। अब पुलिस वाले आते हैं, अधिकारी यहाँ पर जो आते हैं, क्या कहते हैं आपसे? कहते हैं कि आप खाली करो। हम क्या बोले जो झुग्गी मकान दुकान खाली करो, हम तोड़ेंगे। मन भैया हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे कहाँ? हमारा तो ना गांव में घर मकान न है, पर हमारा तो है जो नहीं है। हमारे आदमी मजदूरी करते हैं ना, हम किराए से भी नहीं लग सकते। हमारा आदमी 10,000 में 11,000 में ड्यूटी करता है, वो 9,000 8,000 किराए से मांगते पैसा मांगता है मकान वाले के। उससे हम पेट में खाएंगे कि उस मकान मालिक को देंगे कि बच्चे न पढ़ाएंगे। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब मोदी जी घर पे घर में मेरे 4 बेटियां, उन खा लेके जाऊंगी। मेरा बेटा भी नहीं है एक भी, अब भी बेटी न लेके मैं कहाँ जाऊँ? समस्या तो मेरी तो बेटी और बेटा वही सारा है मेरे सामने। तो मेरा बेटा भी नहीं है जो ना सोचती हूँ मेरा बेटा कमा कर देगा। मेरे 4 बेटियां, मेरा सारा कोई नहीं है मेरा सारा। अगर आंटी जी पुलिस वाले कहने लगे अधिकारी कि आपको जाना पड़े, फिर कहाँ जाओगे? क्या सोचा? कहीं नहीं जाएंगे, हम यही सोचे हैं हमें यहीं रहना है। कहीं नहीं जाओगे? नहीं जाएंगे। तो मकान तो फिर तोड़ दिए जाएंगे, आदेश तोड़ दिया जाएगा, फिर झुग्गी झोपड़ी डालेंगे। देखते हैं सरकार हमारे साथ कौन सा जुल्म करती है। जुल्म तो कर ही रही है, अब इससे भी बड़ा जुल्म क्या करेगी? जो जहाँ लाइट पानी काट दिया जाए, उसका पानी बंद कर दिया जाए, वहाँ भी इंसान की जिंदगी कोई है। तो आप लोग वोट देते हैं? हाँ, वोट देते हैं। तो वो लोग नहीं आ रहे आपके साथ? ये इस समय कोई नहीं आएगा। इस समय जो पैसा ले जाता था वो नहीं आ रहा है, तो वोट वाले किस लिए आएंगे? जब वोट का टाइम होगा तब वो आएंगे। इस समय कोई नहीं आता है। खोरी गांव में तो बहुत बड़ी आबादी है, यहाँ तो बहुत लोग रहते हैं ना। हाँ, ये तो बहुत। लेकिन ऊपर के मकान तोड़ दिए हैं उन्होंने, नीचे के क्या कह रहे हैं वो? नीचे का भी वही हाल है, लेकिन अब देखिए क्या करते हैं नहीं करते हैं। हम लोग तो खाली करके कहीं नहीं गए। अब हम तो वही करेंगे, बुलडोजर के सामने ले लेंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं बिना बिजली के, कैसे रह रहे हैं? ऐसे पेड़ के नीचे पेड़ लगाए हैं गली में, अब इसी पेड़ के नीचे बच्चे रह रहे हैं। बच्चे रह रहे हैं दिन रात ऐसे ही काटते हैं, क्या करें? तो आप लोग कोई मीटिंग वोटिंग करते हैं क्या? सलाह मशवरा क्या करना आगे कुछ सोचा या कहीं कार्रवाई किया कुछ? यही सोचा जा भैया बिल्डोजर के सामने लेट जाएंगे। पूरा खोरीगाम मिलकर सारा आदमी इकट्ठे है बिल्डोजर के सामने सो जाएंगे। ना हम मारेंगे, ना दंगा करेंगे, ना लड़ाई करेंगे। हम तो उसके सामने ले बच्चे न और सो जाएंगे, हमको मार दे और उसके बाद हमारा घर तोड़ दो। ऐसा ही मर रहे हैं हम, ऐसा भी मर रहे हैं। लेकिन आंटी जी जमीन तो सरकारी है ना? सरकार तो नहीं, तो सरकार खाते आई कि हमारी जमीन पर सरकार खाते आई। सरकार तो हमने बनाई है। सरकार बनाई किसने? सरकार तो हमने ही बनाई है ना। सरकार जमीन है कि सरकार का खरीद के लाई है जमीन है कि सरकार मोल लेके आई है जो जमीन है? सरकार तो गरीब लोग ने बनाई है ना। आज गरीब लोग को सरकार मार रही है। आज हमारी आत्मा ने पूछा कितना हमारा दिल दुख रहा है, कितना हम घर से बेघर हो रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ऐसे तो हर कोई कब्जा करता चला जाएगा जमीन पे। जी 150 घर थे तो भगाया जाता तो उस टाइम पे हमारा दुख नहीं होता। भगा देते हमको तो सोचते चलो भगा दिया। अब इतनी जनता बस गई है, कल 15,000 आबादी है इसमें, घर है 15,000 और कल इसमें 2 लाख 2.5 लाख से आदमी कम नहीं है, बच्चा आदमी। इतना खा जाएगा ये? आप ही सोचो, सरकार सोचना चाहिए कि इतना लोग खा जाएगा, कहीं व्यवस्था कर दे। और न भी सोचना चाहिए। गरीब लोग तो क्या बोले सरकार का ही साथ देती है ना। सरकार तो बड़े गरीब लोगों ने बनाई है। बड़ा लोग है कितना है, सबसे ज्यादा तो गरीबी पड़ा है इसमें। हम कहीं नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री जी क्या कहना चाहोगी? हम हाथ जोड़ कर यही कहना चाहें कि हमारा जहाँ झुग्गी जहाँ मकान, हमको घर से बेघर मत करो। हाथ जोड़ के हम यही कहना चाहते हैं।